मॉर्निंग प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का टॉपिक है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई भी फिक्स एसेट्स हमने 3 साल तक अपने पास रखने या परचेज करने के 3 साल के बाद सेल की जाती है तो उस पर जो भी हमें बेनिफिट्स होते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और अगर वही एसेट्स 3 साल से पहले हम सेल कर दें और उस पर हमें कोई बेनिफिट हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, फर्नीचर, मशीन को अगर हम 3 साल के बाद सेल आउट करें और उस पर हमें कोई प्रॉफिट हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और अगर उसको 3 साल से पहले बेच दिया जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इसके विपरीत अगर यही बात शेयर के बारे में की जाए, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह के, तो वहां इस टाइम लिमिट को 1 साल रखा गया है। यानी अगर आपने कोई भी शेयर या डिबेंचर 1 साल के बाद सेल आउट करते हैं तो उस पर होने वाले गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपने 1 साल से पहले उसको सेल कर दिया और उस पर आपको भी बेनिफिट होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स एप्लीकेबल होता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपकी इनकम का पार्ट मान लिया जाता है और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर सामान्य दरों से टैक्स लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एसेट्स कितने की सेल हुई है, और अगर उसको बेचने पर कोई खर्चा हुआ है तो उसे उसकी सेलिंग प्राइस में से घटा दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस घटा के हम निकाल सकते हैं नेट सेलिंग प्राइस। अब नेट सेलिंग प्राइस का कंपेयर किया जाता है इंडेक्स कोस्ट। अब ये इंडेक्स कोस्ट क्या है? हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में एक तालिका दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो संपत्ति सन 2001 में, यानी कि सन 2000 और 2001 में जो वस्तु 100 रुपए की थी, आज वो सन 2022-23 में 331 रुपए की हो चुकी है। यानी कि जिस साल हमने संपत्ति खरीदी है उसका हम वर्तमान दर से आज का मूल्य निकालने का प्रयास करेंगे, और उस कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आती है उसे ही इंडेक्स कोस्ट कहा जाता है। अब अगर हमारी नेट सेल इंडेक्स प्राइस से ज्यादा है तो ऐसी दशा में हमें गेन होता है। इसके विपरीत अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम है और इंडेक्स कोस्ट ज्यादा आती है तो वो हमारे लिए कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो यहां पर अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 3 तरह की डिडक्शन मिल सकती है, अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54 EC और अंडर सेक्शन 54 F। यहां पर अंडर सेक्शन 54 तब अप्लाई होता है अगर हमने मकान बेचा और हम उसी पैसों से नया मकान खरीदते हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगी। अगर हमने जमीन बेची और हम जमीन खरीदते हैं तो हमें डिडक्शन प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अगर हमने सेम एसेट्स परचेज की है तो अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी रीजन से आप सेम एसेट्स नहीं खरीद पा रहे, या आपने मकान बेच तो दिया है परंतु दूसरा मकान आपको सही नहीं लग पा रहा, तो ऐसी दशा में आप अपनी धनराशि को घर में मत रखिए बल्कि उसे बैंक में जमा कर दीजिए, और 6 माह तक आपको उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि मकान की बिक्री के बाद आपको 6 महीने का समय मिल जाएगा जिससे कि आप एक नया मकान खरीद सकते हैं। तो ये कहलाएगा अंडर सेक्शन 54 EC, यानी कि जमा पर अंडर सेक्शन 54 EC अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर आपने अपनी जमीन बेची है और उसके बदले आप कोई मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, कार या कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो ऐसी दशा में अंडर सेक्शन 54 F अप्लाई होगा। यानी कि जहां पर आप अदर टाइप की एसेट्स खरीदेंगे वहां पर अप्लाई होगा अंडर सेक्शन 54 F। तो इस तरह से इस डिडक्शन के बाद भी अगर आपके पास कुछ अमाउंट बच जाती है तो वही कहलाएगी टैक्सेबल कैपिटल गेन, और जिस पर लॉन्ग टर्म की दशा में आपको 20% की दर से टैक्स जमा कराना अनिवार्य होगा। धन्यवाद। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सरल जानकारी सरल शब्दों में सबसे पहले आपके पास। थैंक यू।